मैडम मोबाइल नहीं दे रहा ना, मोबाइल दे ये वीडियो पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के हैं, जहां के डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। मरीजों का इलाज करने से मना कर दिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि 31 जुलाई की रात करीब 11 बजे शिवहर विधायक चेतन आनंद ने एम्स में तैनात सुरक्षा कर्मियों और रेसिडेंशियल डॉक्टर्स के साथ मारपीट की। डॉक्टरों का आरोप है कि चेतन आनंद, उनकी पत्नी डॉक्टर आयुषी सिंह और उनके गार्ड्स 30 जुलाई की रात करीब 11 बजे एम्स के ट्रॉमा सेंटर में घुसे, वहां मौजूद डॉक्टरों और सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला किया। गार्ड्स को पीटा, बंदूक दिखाई और एक हॉस्पिटल गार्ड को बंदूक की बट से भी मारा। डॉक्टरों ने यह भी कहा है कि उन्हें धमकाया गया, गालियां दी गई। डॉक्टर्स ने कहा कि इतनी गंभीर घटना के बाद भी अब तक किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, न ही डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता कदम उठाए गए हैं। ये भी आरोप लगाए गए हैं। डॉक्टर्स के आरोप एम्स के रेसिडेंशियल डॉक्टर्स एसोसिएशन की चिट्ठी के जरिए सामने आए। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को प्रेषित इस चिट्ठी में साफ कर दिया गया कि शुक्रवार यानी 1 अगस्त सुबह 9 बजे से ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इसी हड़ताल के दृश्य आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस हड़ताल के चलते शुक्रवार सुबह 9 बजे से एम्स की ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं का संचालन पूरी तरह से ठप हो गया है। इससे इलाज वास्ते आए मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर्स की कुछ मांगे भी सामने आई हैं, जैसे चेतन आनंद, उनकी पत्नी और उनके गार्ड्स के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज हो, हॉस्पिटल में स्थायी और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था दी जाए, घटना की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाए और डॉक्टरों को आश्वासन मिले कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। भविष्य के लिए पक्के सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाए जाएं ताकि डॉक्टर बिना डर के काम कर सकें। इस मांगों के बाद डॉक्टर्स ने लिखा कि अगर मांगे नहीं मानी गईं तो सभी मेडिकल सेवाएं पूरी तरह ठप कर दी जाएंगी। हड़ताल के चलते शुक्रवार सुबह 9 बजे से एम्स की ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं का संचालन पूरी तरह ठप हो गया है। इससे इलाज के लिए आए मरीजों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इमरजेंसी सेवाओं के साथ साथ ट्रॉमा सेंटर भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। चेतन आनंद का भी पक्ष इस घटना के सामने आया है। खबरों के मुताबिक 30 जुलाई को चेतन और उनकी पत्नी अपनी शूटिंग एकेडमी के एक लड़के को देखने पटना एम्स गए थे। समर्थक भी साथ में थे। वो लोग इलाज में लापरवाही का इल्जाम लगाने लगे। पत्नी डॉक्टर आयुषी की वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से बहस हुई। समर्थक मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। डॉक्टर्स ने आपत्ति की, गार्ड्स आए, दोनों पक्षों में धक्का मुक्की शुरू हुई। खबरों की माने तो इसमें डॉक्टर आयुषी को भी चोट आई। चेतन आनंद पक्ष की ओर से भी एम्स के डॉक्टर के खिलाफ तहरीर दी गई है। पटना सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह को सुनते हैं, जो कानूनी कार्रवाई के बारे में डिटेल्स दे रहे हैं। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो एम्स संस्थान है उसमें कल रात को एक घटना हुई थी, जिसमें दो पक्षों के बीच में गाली गलौज, मारपीट और दुर्व्यवहार संबंधी शिकायत पुलिस के समक्ष दर्ज कराई गई है। इसमें से एक पक्ष डॉक्टर आयुषी सिंह हैं, उनके द्वारा एक आवेदन पुलिस को दिया गया है फुलवारी शरीफ थाना को, कि उनके साथ एम्स प्रशासन में एक जो डॉक्टर हैं वहाँ पे और साथ ही साथ स्टाफ द्वारा गाली गलौज और दुर्व्यवहार किया गया है। तो उसमें प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरे पक्ष की तरफ से एम्स प्रशासन की तरफ से भी एक आवेदन पुलिस को मिला है, उस पर भी एफआईआर की जाएगी और हम लोग इसमें देखेंगे अनुसंधान के क्रम में जो तथ्य सामने आएंगे उनके हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी और क्या हुआ था एग्जैक्ट और अनुसंधान इसमें जारी है। कौन है चेतन आनंद, आपको ये बताते हैं। वो पूर्व सांसद आनंद मोहन और लवली आनंद के बेटे हैं। चेतन ने साल 2020 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर शिवहर से विधानसभा का चुनाव लड़ा, जीत दर्ज की, लेकिन जनवरी 2024 में नीतीश के महागठबंधन का साथ छोड़ा तो चेतन ने भी राजद का साथ छोड़ दिया था और फ्लोर टेस्ट के दिन चेतन आनंद एनडीए खेमे में जाकर बैठ गए थे। खबरें ये भी बताती हैं कि चेतन जेडीयू खेमे के ज्यादा करीब हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मैं हूं शिवानी। इस खबर के लिए तमाम जानकारी जुटाई थी मेरी साथी कनुप्रिया ने। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दिल वाला टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।